हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज का क्लास हम देने के लिए जा रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हिडन गुडविल और प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट। इस सवाल में आप देखेंगे, इस सवाल में बतलाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, उसमें बताया जा रहा है एबीसी 3 पार्टनर हैं, सी रिटायर कर जाता है, तीनों का 5:3:2 पीएल रेशियो दिया हुआ है और मार्च खत्म होता है। 31 मार्च को हमारा वित्तीय वर्ष खत्म होता है। 1 तारीख को 1/4 को रिटायर कर जाते हैं। 1/4/2027 को सी रिटायर कर जाता है। रिटायर करने के बाद क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे रिटायर करता है तो इनका इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल का रहा है, इनका जो भी होता है 1,88,000 रुपया इन्हें चाहिए। उसके बाद अब हम देखते हैं 1,88,000 रुपया तो फिक्स कर दिया है। अब इसका जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं, तो कैपिटल बनाते समय उसी समय में आपको हिडन गुडविल भी पता चल जाता है। तो सबसे पहले आपको बतलाया हुआ है जो रिटायरमेंट करे या डेथ करे कोई साझेदार, या यह भी कह रहा है क्योंकि अगर एडमिशन भी हो, किसी भी तीनों परिस्थिति में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स किया जाता है, लायबिलिटीज किया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अभी हम सबसे पहले शुरू करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। उसमें सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, इसमें किताब में भी गुडविल दिखलाया गया है। किताब में गुडविल दिया हुआ है 80,000 रुपया। अब हम सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे आप बना रहे थे पूर्व में, जैसे हम भी बताए थे और आप भी बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट लेजर की तरह बनता है। इसके डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट इस साइड में 2 से सूचित करते हैं, इधर 22 सूचित करते हैं। टू डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, बाय एप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। एप्रिसिएशन होने पर संपत्तियों का जो भी एप्रिशिएट करेगा वो हमारे लिए लाभ के रूप में बनता है। वो लाभ के रूप में हम दिखलाते हैं क्रेडिट साइड में, और हानि जितना मद होगा, खर्च जितना मद होगा उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। लाभ का जितना मद होगा या एप्रिसिएशन का जितना मद होगा उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, सबसे पहले डिप्रिसिएशन किसी भी संपत्ति का नहीं है तो हम इसमें नील दिखा देते हैं। एप्रिसिएशन में जाते हैं तो एप्रिसिएशन में कहता है मशीनरी इज वैल्यूड। पहला समायोजन आपका कहता है मशीनरी इज वैल्यूड ऑफ 4,80,000। 4,80,000 पर है और बुक में मशीनरी दिखा रहा है 3,60,000। तो मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है। तो कितना से बढ़ता है, तो एप्रिसिएशन हो गया मशीनरी 1,20,000। मशीनरी 1,20,000 से बढ़ गया। उसके बाद हम देखते हैं कुछ भी नहीं बढ़ता है। कहता है दूसरा नंबर में कहता है सीज इंटरेस्ट इन द फर्म
1,88,000 रुपया। इसी का इंटरेस्ट वो तो पहले ही समझा चुके हैं हम, तो इसमें कोई चीज का नहीं बढ़ रहा है, सब अलग से बनाया हुआ है। बस एक चीज बढ़ता है, यही रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1,20,000 रुपया हमारा होता है। 1,20,000 रुपया इधर भी हम मिलाते हैं तो आपका यह बन रहा है प्रॉफिट। ये बैलेंस शीट हुआ प्रॉफिट, बैलेंस क्रिएटेड एज प्रॉफिट, पीएल अकाउंट हम बना लेते हैं। 1,20,000 रुपया। अब इसको हम बांट देते हैं, 3 साझेदार है, एबीसी 3 साझेदार है। एबीसी हम बांट देते हैं, एबीसी 5:3:2 ऑन 5:3:2 में बांट देते हैं। तो हम निकालते हैं 1,20,000 का 2/10, 24,000 रुपया सी का हो गया। बी का हो जाएगा 12,000 गुना 3 बराबर 36,000 रुपया। ए का हो जाएगा 12,000 गुना 5 बराबर 60,000 रुपया। अब आप तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 1,20,000 हो जाता है। 6 4 10 का 0, 8 2 1 3 3 6 6 12। यह ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इसको हम दिखलाते हैं। इसको भी 2 भाग में लेजर की तरह बना लेते हैं। ए का, बी का और सी का। इधर भी 2 भाग में बांट लेते हैं, ए का, बी का, सी का। ए बी सी पर्टिकुलर्स, ए बी सी पर्टिकुलर्स। अब हम देखते हैं इसका बैलेंस बीटी है, पहले से किताब में क्रेडिट किए हुए हैं। क्वेश्चन में आप जाएंगे तो ए की पूंजी दिखा रहा है 2,80,000, बी की पूंजी दिखा रहा है 2 लाख और सी की पूंजी दिखा रहा है 1,20,000। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं किताब में आपका क्वेश्चन कह रहा है जो गुडविल भी दिए हुए है। इट मीन्स जो गुडविल या पुराना गुडविल है इसको सभी साझेदार आपस में खत्म कर लेते हैं। तो गुडविल के बारे में आपको हम पढ़ाए हुए हैं, टेंजेबल एसेट्स होता है और दृश्य संपत्ति है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, पुराने पीएल लिस्टों में समाप्त कर देते हैं। तो पुराने पीएल में समाप्त करेंगे तो टू ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल रिकूप्ड, इसको हम समाप्त कर देते हैं। ओल्ड गुडविल रिकूप्ड हो गया। तो पुराना रेशियो में कर देते हैं 5:3:2 में। तो आप देखेंगे गुडविल दिए हुए 80,000, तो ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल 80,000 रिकूप्ड हो जाएगा 5/10, 8/40,000 रुपया एक का रिकूप्ड हो जाएगा। 8 दूना 8 या 24,000 ये रिकूप्ड कर लेंगे। 8 दूनी 16, 16,000, 24,000, 40,000, पुनः 80,000 जोड़ने पर हो जाता है। इसलिए 80,000 हम समाप्त कर दिए, पुराना गुडविल खत्म।
अब हमें देखते हैं जो अगर रिवैल्यूएशन पर लाभ होता है तो इससे इन सभी का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पीएल अकाउंट। हमारा लाभ हो रहा है 36,000, 60,000, 36,000, 24,000, 60,000, 36,000, 24,000। अब क्या क्या मिलने वाला है तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर गुडविल मिलता रिटायर करने वाले को तो गुडविल के लिए हम यहाँ बाय गुडविल करके दिखा देते। यह गुडविल दिया हुआ नहीं है लेकिन यह दिया हुआ है जो 1,88,000 रुपया रिटायर करने वाले साझेदार को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। इसको नोट 1 में रख लेते हैं, नोट 2 में रख लेते हैं। नोट 2 में कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे तो आप सी का कैपिटल जोड़ते हैं तो 1,20,000 और 24,000। क्रेडिट साइड में देखते हैं तो 20, 20, 40, 40, 44, 1,44,000 होता है। सीज कैपिटल इन क्रेडिट साइड 1,44,000। इसमें से हम 16,000 रुपया इसका डेबिट साइड है तो लेस डेबिट साइड 16,000 घटा देते हैं तो इसका हम देखते हैं 1,28,000 रुपया इसका कैपिटल बनता है। अब देना है हमको 1,88,000। तो आपका क्वेश्चन में कह रहा है शर्त नंबर आप बी में जाएंगे एडजस्टमेंट एंट्री में तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर का एडजस्टमेंट नंबर बी कह रहा है इन टोटल इंटरेस्ट कहता है सीज इंटरेस्ट इन द फर्म इज वैल्यूएड एट ₹1,88,000। हम पहले भी समझाए हुए हैं। अब 1,88,000 इसका कह रहा है इंटरेस्ट हो रहा है तो टू बैलेंस सीडी 1,88,000 रुपया। अब हम देखते हैं सी का कैपिटल बन जाता है। इस साइड में देखते हैं डेबिट साइड बढ़ जाता है तो इधर हम जोड़ निकालते हैं 814 के 4 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1 1 2, 2,04,000। इधर भी सी का निकालते हैं 2,04,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो बनता है, ये बैलेंस जो बनता है यह क्रिएटेड हो जाएगा एज हिडन गुडविल, एज गुडविल। अब इसी का हमारा गुडविल बन जाता है 60,000 रुपया आपको हो जाएगा। 6 2 8 10 का 0 हाथ में 1 1 2। ये हिडन गुडविल की गणना हो गई। 60,000 रुपया हिडन गुडविल आ गया। इसमें से हम क्या करते हैं हिडन गुडविल इक्वल टू 1,88,000 माइनस कर देते हैं ये 1,28,000 बराबर हो जाता है 60,000 रुपया। यही हिडन गुडविल बन जाता है। अब इस गुडविल को पूर्व में भी बताए हुए हैं चाहे रिटायर करे या मरे कोई साझेदार, डेथ ऑफ पार्टनर होता है कि साझेदार का डेथ कर जाता है तो इस गुडविल को
ये बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर जो हैं, रिमेनिंग पार्टनर ए और बी बच जाता है, तो उसका भी आप एडजस्टमेंट नंबर सी में आप देखेंगे 2:1 में ये दोनों न्यू पीएल कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। अब हम रिटायर करने वाले साझेदार के गुडविल को ए और बी जो रिमेनिंग साझेदार बचता है उसके लिए हम कहते हैं रिकूप्ड ऑफ गुडविल ऑन sacrifice रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो, अब हम सैक्रिफाइस रेशियो का निर्धारण करते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो को हम पहले पढ़ा चुके हैं। ओल्ड गुडविल जब दिया हुआ रहे और न्यू गुडविल पीएल रेशियो दिया हुआ रहे, पीएल रेशियो जब दिया हुआ रहे तो न्यू पीएल रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर होता है, सैक्रिफाइस रेशियो बराबर होता है न्यू पीएल माइनस ओल्ड पीएल, बराबर हम करते हैं ए का और बी का, यही रिमेनिंग साझेदार बनते हैं। तो इसमें न्यू पीएल दिया हुआ है 5:3:2। आपके क्वेश्चन में बतलाया गया है न्यू पीएल रेशियो कह रहा है 5:1। एडजस्टमेंट नंबर सी में सॉरी कह रहा है 2:1 में। तो 2/3 न्यू पीएल रेशियो 1/3, इसमें ओल्ड पीएल रेशियो 5/10, इसमें से 3/10 घटा देते हैं तो बराबर बनता है इसका बनता है 20 में से 15 जाएगा तो 5/30, इसका बनता है 1/30। ये दोनों का हम करते हैं एलसीएम लेते हैं 30-30 5:1। यही आपका सैक्रिफाइस रेशियो बनता है 5:1। इसी सैक्रिफाइस रेशियो में ये जो है गुडविल को रिकूप्ड कर लेते हैं, न्यू गुडविल को, न्यू गुडविल रिकूप्ड ऑन 5:1। मतलब हुआ इस 60,000 का 1/6 करते हैं तो 10,000 रुपया ये रिकूप कर लेंगे और 50,000 रुपया ये रिकूप कर लेंगे। तो 50 10 60, ये न्यू गुडविल, ये 60,000 रुपया जो सी को मिलता था हिडन गुडविल, इसको हम तुरंत रिकूप करके इसका हम पुस्तक से बाहर कर देते हैं। अब आप देखेंगे सवाल में कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर डी कह रहा है ए कैश बैलेंस ऑफ ₹17,000 शुड बी केप्ट इन द फर्म एज मिनिमम बैलेंस। यानी कह रहा है जो आप जो नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैश कहां से लाएंगे और कितना कैश रखना है। तो अब हम देखते हैं जो पैसा कितना हमको आएगा जिससे हम 1,88,000 रुपया हम एक सी को पेमेंट दे सकते। 1,88,000 रिटायर करने वाले को हम पेमेंट देंगे, कहां से देंगे। तो इसके लिए अब हमको
ये देखना होगा जो कितना बनता है, ए का बी का, यानी टोटल पूंजी के आधार पर कहता है। यह भी आपको कह रहा है समायोजन, समायोजन सी में आप देखेंगे कहता है A and B in such a way that their capital should be in their new profit sharing ratio 2:1 में। अब कैपिटल एडजस्टमेंट, अब सवाल में भी आप देखे थे, हम पहले ही बनाए थे, ये सवाल कह रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट का सवाल है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, तो इसके संबंध में आपको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब हम इनको पेमेंट देंगे, सी रिटायर करने वाले 1,88,000, इसके संबंध में एडजस्टमेंट नंबर सी में आपको समझा दिए। इसके लिए कहता है 5 यानी 2:1, ये न्यू पीएल रेशियो जो दिया हुआ है 2:1, इसी 2:1 में हमको कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो देखेंगे जो कि अपने आप रुपया या तो ए और बी को लाना पड़ जाएगा, या हो सकता है कोई साझेदार ज्यादा बन रहा है, पूंजी ज्यादा बन रहा है पहले से जमा, तो वो वापस ले लेंगे। इसके लिए हम कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हम वर्किंग नोट करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट का हम नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट। अब हम देखते हैं ए का और बी का क्या कैपिटल बनता है। तो ए का क्रेडिट साइड में जोग दिया हुआ है 2,80,000, 60,000, 3,40,000। बी का क्रेडिट साइड में जोग दिया हुआ है 2,36,000 रुपया। अब हम क्या करते हैं, डेबिट साइड के जोग को घटा देते हैं, तो 50, 40, 90,000 इधर घटा देते हैं, और बी का क्रेडिट साइड में है 24, 10, 34,000 इधर घटा देते हैं, तो ये बनता है 2,50,000, 2,02,000, 2,02,000, अगर 2, 3, 3। अब हम क्या करते हैं, अगला टर्म 1,88,000 रुपया हमको देना है सी को। अब हम इन दोनों के कैपिटल को, यही कैपिटल बनता है, इन दोनों कैपिटल को जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों जोड़ने के बाद होता है 4,52,000 रुपया। दोनों कैपिटल बन रहा है 4,52,000 रुपया। अब हम को पेमेंट देना है 1,88,000, तो ऐड कर देते हैं सीज कैपिटल बैलेंस। 1,88,000 रुपया हमको देना है, आप यहां देख रहे हैं। तो 1,88,000 रुपया को हम जोड़ लेते हैं, 8, 2, 10, 0, अपने 8, 6,40,000 रुपया हमारा टोटल तीनों का कैपिटल बनता है। तो हमारे पास यह भी कह रहा है 17,000 रुपया कैश रखना है। आप एडजस्टमेंट सी में, डी में चले जाइएगा तो वहां देखिएगा, तो 17,000 रखना है। एड न्यू कैश 17,000 रुपया हमको रखना है। अब इस 17,000 को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो बनता है टोटल 4, 1, 5, 6,57,000। और किताब में भी, बुक में आप देखते हैं, यहाँ दिखाया जा रहा है, कैश में कह रहा है पहले से हमारे पास 24,000 रुपया जमा है कैश, तो लेस कर देते हैं इस राशि को ओल्ड कैश इन जो बुक में दिया हुआ है, तो माइनस क्या कर देते हैं, 24,000 घटा लेते हैं। तो हमारा टोटल
6,33,000 हमें चाहिए पूंजी। 6,33,000 रुपया पूंजी जो हो गया, इसको हम क्या करते हैं, ए और बी टोटल कैपिटल जब बन जाता है तो एडजस्टमेंट भी हमको करना होगा, ए को बी को कितना कितना देना होगा। तो जिसमें ए का हिस्सा न्यू पीएल रेशियो दिया हुआ है, न्यू पीएल रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो 2/3, 6,33,000 का 2/3, बी का हिस्सा है 6,33,000 का 1/3, 3 दूनी 6, 2,11,000 इसका हो जाएगा, और इसका दुगुना कर देंगे हम तो 4,22,000 रुपया। यही कैपिटल बैलेंस ए का बी का हो गया। यहां पर हम लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी। यही कैपिटल का बैलेंस बनता है 4,22,000 और इसका बनता है 2,11,000। यही ट्रांसफर टू बैलेंस शीट हो जाएगा, ट्रांसफर्ड टू न्यू बैलेंस शीट। यही ट्रांसफर होगा पूंजी ए का और बी का। सी तो रिटायर ही कर जाता है। अब हम देखते हैं क्रेडिट साइड से डेबिट साइड का जोग बड़ा हो जाता है, तो हम इधर जोग कर लेते हैं 5, 2, 7, 4, 11, 5,12,000 डेबिट साइड का जोग हो जाता है। और फिर इसका हम देखते हैं तो 2,36,000 क्रेडिट साइड में है और इधर 45,000, इसका भी ज्यादा है, बी का भी ज्यादा होता है। $2,45,000 इसका जोग होता है ज्यादा। अब हम इधर दोनों का जोग बराबर करते हैं तो हम देखते हैं ये जो बैलेंस होता है, ये बैलेंस ब्राउट इन कैश अकाउंट, कैश में लाते हैं। अब हम देखते हैं कितना लाना पड़ जाता है, तो अब इसका बैलेंसिंग करते हैं। 2, 814, 7, 21 का 1 हाथ में 2, 21 का 1 हाथ में 2, 2, 4, 1,72,000 रुपया एक को लाना पड़ जाता है। एक कैश लाएंगे 1,72,000 रुपया। और इसका जब 2,45,000 पुराते हैं तो इन्हें भी 9,000 रुपया लाना पड़ जाता है। 9,15, 5, 3, 1, 3, 1, 4, 9,000 रुपया इनको भी लाना पड़ जाता है। अब देखिए 1,72,000, 9,000, 1,83,000 और किताब में भी है 24,000 रुपया। तो ऑटोमेटिक है, जो ज्यादा पैसा आप हो जाता है इससे हम पेमेंट दे सकते हैं। इसके लिए पुनः हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कैश अकाउंट का लेजर भी बना करके देख लेते हैं। तो कैश का लेजर बनाते हैं। अब हम देखते हैं किताब में दिया हुआ कैश का बैलेंस बीडी
₹24,000। प्रश्न में यह भी कहा था 17,000 कैश रखना है, तो बाई बैलेंस CD 17,000 रखना है। अब हम यहाँ देखते थे जो ए को लाना पड़ जाता है 1,72,000। तो जो भी कैश आता है, कैश का लेजर बनाते हैं तो उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जो खर्चा का मद है क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो खर्चा तो यही हो रहा है ना, हमको देना है, किसको पेमेंट देना है? सी को। सी रिटायर करता है, तो हम क्या करते हैं? पेमेंट टू सी, पेमेंट टू सी 1,88,000 पेमेंट हमें देना है, और रुपया आता था 1,72,000 ए द्वारा आया। एज कैपिटल अकाउंट 1,72,000, और बी को लाना पड़ता था, बीज कैपिटल अकाउंट, बी को लाना है 9,000 रुपया। टोटल रुपया हमारे पास आ गया 9, 2, 11, 4, 15, 5, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 15, 2,05,000 रुपया हमारे पास टोटल कैश आ जाता है। अब उसमें हमको 1,88,000 पेमेंट देने के बाद, और इधर भी जोड़ते हैं 8, 7, 15, इधर भी बराबर मुंह हो जाता है। 17,000 यही जो है न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट। क्वेश्चन नहीं दिए हैं, लेकिन आप न्यू बैलेंस शीट भी रिमेनिंग पार्टनर का बना सकते हैं। रिमेनिंग पार्टनर ए भी बच जाता है, सी रिटायरमेंट कर जाता है, सी को पेमेंट भी हम 1,88,000 रुपया दे देते हैं। अब हमारा कैश भी क्वेश्चन के समायोजन के हिसाब से दे रहा है। एडजस्टमेंट एंट्री नंबर डी का रहा है, 17,000 रखना है तो रख लिए। अब इसे ही बैलेंस शीट पेश करेंगे। थैंक्स।